बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आज हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ 32। हमने जो लास्ट कुछ लेक्चर्स में हम देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को। ठीक है, हमने देखा हम उसमें कैसे उसकी पीडीएफ लिख सकते हैं, कैसे उसकी सीडीएफ ले सकते हैं, और हमने कंपेयर किया उसको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के साथ। तो हमने वहाँ देखा वहाँ समेशन है तो यहाँ इंटीग्रेशन है, या वहाँ पे डिफरेंस है तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन है। फिर हमने फैमिलीज ऑफ रैंडम वेरिएबल्स देखी जिसमें हमने यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल देखा, एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल देखा हमने, और फिर हमने जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो इसके अलावा भी आपको पहले तो एक बात बता दूं कि इसके अलावा भी आपको बहुत सारी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स अगर आप गूगल पे भी सर्च करें तो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन फॉर क्रिएटिंग अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की पीडीएफ कैसे होती है और उससे कैसे हम प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू या वेरिएंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सो वो नॉलेज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एस्टेब्लिश हो चुका है। और फिर हमने जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी जो वेरिएबल देखा, जो फैमिली ऑफ रैंडम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, दैट वाज द गाजियन। ठीक है, गाजियन में हमने कहा कि उसका जो हमारे पास कर्व है वो बेल शेप बनता है। फिर हमने उसको नॉर्मलाइज कर लिया और हमने कहा कि मीन 0 कर दिया। और फिर हमने देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन पे हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोबेबिलिटी की वो नॉर्मली कैसे हो रही होती है। और फिर हम क्योंकि इसको जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का इसकी पीडीएफ का रिलेशनशिप था तो हमने उसको टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर हमने देखा कि वो टेबल्स हमारे पास गिवन है। फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर अंदर क्या प्रोबेबिलिटीज आएंगी, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर 3 और 3 से अबव के लिए फिर हमारे पास डिफरेंट टेबल था। सो ये सारी चीज़ें अब हमने देख चुके हैं। अब जो एक सबसे अहम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ डेल्टा फंक्शंस। डेल्टा फंक्शंस और मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। ठीक है, मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। ठीक है, सो ये आर्टिकल है हमारे पास 4.7। ठीक, सो आर्टिकल 4.7 में हम देखेंगे मिक्स रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले मिक्स रैंडम वेरिएबल्स बनाने के लिए, जैसे नाम से आपको जाहिर हो गया होगा कि मिक्स रैंडम वेरिएबल से क्या मुराद है कि इसमें एक ही हमारे पास जो फंक्शन है उसके अंदर हमारे पास डिस्क्रीट का भी कुछ हिस्सा मौजूद होगा और उसी फंक्शन के अंदर हमारे पास कुछ पोर्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक है, मीन्स जो डिस्क्रीट का हमें पता है कि पॉइंट्स के ऊपर डिफाइंड हैं और ये हमारे पास फिक्स पॉइंट्स पे डिफाइन होते हैं और ये हमारे पास इंटरवल्स में डिफाइन होती है कंटिन्यूस जो रैंडम वेरिएबल है। ठीक, अब इन दोनों को कंबाइन कैसे किया जाए, क्योंकि दोनों की हमने देखा है अभी तक जो नेचर है वो टोटली डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सपोज बेसिक एक देख लें तो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन यूज़ होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास समेशन यूज़ होती है। सो एक बेसिक डिफरेंस ही उनकी जो कैलकुलेशन का है वो थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। तो फिर हम इनको कंबाइन कैसे करें। सो इनको कंबाइन करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम क्या कहते हैं जी, डेल्टा फंक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा फंक्शन। ठीक, अगर तो आप लोग अभी तक सिग्नल सिस्टम पढ़ चुके हैं तो इस फंक्शन से आप वाकिफ होंगे। ठीक है, डेल्टा फंक्शन क्या चीज़ होती है। ठीक है, सो डेल्टा फंक्शन हमारे पास क्या चीज़ होती है इसको देखते हैं। इसको एक और नाम से भी पुकारते हैं, अगर सिग्नल सिस्टम में नॉर्मली इसको इम्पल्स फंक्शन या जो हमारे पास है या यूनिट इम्पल्स के नाम से भी इसको बुलाया जाता है, यूनिट इम्पल्स के नाम से भी। और यही जो फंक्शन है ये इन दोनों को जो है कंटिन्यूस को और डिस्क्रीट को आपस में कंबाइन करने में हमें मदद देता है। अच्छा, सो डेल्टा फंक्शन एक्चुअली बड़ा एक अजीब सही फंक्शन होता है कि ये पहले इसको लिख लेते हैं, मैं आपको फिर बताता हूँ कि डी एप्सिलॉन ऑफ एक्स 1 ओवर एप्सिलॉन फॉर एक्स इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन बाय 2 0 अदरवाइज।
अच्छा, ये एक ऐसा फंक्शन होता है यूनिट इम्पल्स, मैंने जैसे बताया बड़ा अजीब सा फंक्शन होता है कि विद इन नो टाइम इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो इनफाइनाइट तक चला जाता है, ठीक है। सो विद इन नो टाइम मीन्स के विद इन नो टाइम इसका नॉर्मली आपके पास होता है कि इट्स जस्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंपल जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है। सो एक दिखा देते हैं किसी भी टाइम के ऊपर जहां पर ये एग्जिस्ट करता है, सपोज एट जीरो। सो ये एट टाइम जीरो मीन्स टाइम नॉट इन मिली सेकेंड्स माइक्रो सेकेंड पास हुआ, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट तक चला जाता है, ठीक है। हाल तो ये बड़ा अजीब गरीब सा फंक्शन है, लेकिन इसके बेनिफिट्स हैं हमारे पास बहुत सारे। इसमें हमारे पास जो इसको यूनिट इम्पल्स फंक्शन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डेल्टा, हमारे पास डेल्टा जो x है वो लिमिट एप्सिलॉन गोज टू 0 डी एप्सिलॉन ऑफ x, ठीक है। सो ये जो हमने ऊपर एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, ठीक है, डी एप्सिलॉन ऑफ x। अब इसको अगर समझने की कोशिश करें तो ये क्या चीज़ है, इसको इस तरीके से है कि अगर हम इसको यूं समझें कि सपोज थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ये हमारे पास एप्सिलॉन है, ठीक है, स्मॉल फंक्शन, ठीक। सो यहाँ पर ये एप्सिलॉन बाय 2 है और माइनस एप्सिलॉन बाय 2। अब इसकी विड्थ हम वेरी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको यूटिलाइज करने के लिए हम इसको कहते हैं कि हम इसकी विड्थ को वेरी कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा इस वजह से कि हम जितना इसका विड्थ बढ़ाएंगे, ठीक है, इसकी हाइट कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जितनी हम इसकी विड्थ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें जो एरिया इसके अंडर द कर्व, इसके अंडर जो कर्व में जो एरिया है वो हमेशा 1 रहेगा। अब सिग्नल सिस्टम में हम यूनिट इम्पल्स किस लिए यूज करते हैं, हम उसमें कहते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ठीक हो क्या, सो हम ये भी देख सकते हैं कि जो ही हम 1 और एप्सिलॉन इसका जो इसको ज़ीरो कर देते हैं तो हमारे पास ये ब्लो अप हो जाता है और वो इन्फिनिटी को चला जाता है, ठीक है। सो ये हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन हमने ऊपर डिफाइन किया है, इस फंक्शन को हम जो है यूनिट इम्पल्स में ले सकते हैं अगर हमारी जो एप्सिलॉन की लिमिट है वो अप्रोच करे 0 को। और दूसरी बात जो हम करते हैं कि जो सिग्नल सिस्टम के अंदर वो ये है कि सिग्नल सिस्टम में नॉर्मली इस फंक्शन को यूज़ किया जाता है कि जो ही हम किसी भी सिस्टम को यूनिट इम्पल्स देते हैं तो उसकी एक्चुअली तमाम जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो मुतहरक हो जाती हैं और उनके या एक्साइट हो जाती हैं। सो जिसकी वजह से हम किसी भी सिस्टम के पोल्स को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑब्वियसली कुछ फ्रीक्वेंसीज बिल्कुल डेड हो जाती हैं जिनको हम ज़ीरोस कहते हैं, वहाँ पे सिस्टम कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, ठीक है। सो इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो याद रखें कि अगर हम इस फंक्शन को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करें, मीन्स डेल्टा ऑफ एक्स को, ठीक है, डी एक्स, तो ये हमारे पास हमेशा 1 आएगा, ठीक है, डिस्पाइट के हमारे पास जो एप्सिलॉन है हम जितना भी ले लें, ठीक है। या फिर हमारे पास ये जो फंक्शन ऊपर है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डी एप्सिलॉन ऑफ एक्स डी एक्स है, इसको इंटीग्रेट करें माइनस एप्सिलॉन बाय 2 से एप्सिलॉन बाय 2 और 1 ओवर एप्सिलॉन है, ठीक। सो ये भी हमारे पास 1 आएगा। सो इस जो सबसे अहम बात जो आपको ज़हन में रखनी है वो ये है कि इसका जो एरिया अंडर दिस जो फंक्शन है वो हमारे पास जो है वो क्या है, 1 है। अच्छा, इसकी सबसे जो एक अहम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि हम यूज़ करेंगे और वो कहलाती है हमारे पास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। वो क्या कहलाती है हमारे पास जी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से क्या मुराद है कि हमारे पास कोई भी अगर फॉर एनी कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है, हमारे पास कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जी ऑफ एक्स। सो अगर हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहते हैं जी, कि अगर हम इसको इंटीग्रेट करें इस जी ऑफ एक्स को और इसके साथ हम डेल्टा फंक्शन डिफाइन करें x माइनस एक्स नॉट के ऊपर, ठीक, मीन्स कोई किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो जो हमारे पास फंक्शन है वो एक्चुअली हमारे पास उस पॉइंट के ऊपर ही डिफाइन हो जाएगा,
ठीक। सो इसको हम क्या कहते हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द डेल्टा फंक्शन। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमारे पास एक और जो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड फंक्शन है वो हमारे पास है यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक, अब यूनिट स्टेप फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है, वो हमारे पास होता है यू ऑफ एक्स, ठीक, विच इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स इज लेस देन 0 एंड 1 फॉर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, मीन्स इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास सपोज ये 0 है। ठीक है, सो 0 के ऊपर हमारे पास इससे पहले 0 से पहले ये 0 होगा, 0 के ऊपर ये 1 और कंटिन्यूसली ये अप टिल पॉजिटिव इंफिनिटी 1 ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसको अगर हमारे पास जो फंक्शन है डेल्टा फंक्शन डेल्टा ऑफ हम कोई भी डमी वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, फॉर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, तो ये हमारे पास से अप्रोक्सीमेट हो जाता है टू द यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, कि अगर हमारे पास यूनिट डॉट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू एक्स। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या बन जाता है u ऑफ x। ठीक है, सो मीन्स माइनस इन्फिनिटी से माइनस एक्स तक ये 0 होगा और माइनस इन्फिनिटी से जो x तक है। अच्छा, इसमें वो हमारे पास जो फंक्शन हमने डिफाइन किया था de, ठीक है, अगर उसकी फॉर्म में देखें de ऑफ x, ठीक, सो उसको भी अगर हम माइनस इन्फिनिटी से x तक अगर हम इंटीग्रेट करें, इसको डमी वेरिएबल v ले लेते हैं dv, तो ये हमारे पास 1 के बराबर आएगा। ठीक है, सो ठीक है बात है। अब इसका जो रिवर्स में भी हम लिख सकते हैं कि अगर हम जो यूनिट स्टेप फंक्शन है उसको अगर हम डिफरेंशिएट करें, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यूनिट इम्पल्स फंक्शन। हमारे पास क्या आ जाएगा यूनिट इम्पल्स फंक्शन, या जिसको हम डेल्टा फंक्शन हमने डेल्टा फंक्शन से ऑब्टेन किया। ठीक है, सो ये जो हमारे पास सब फंक्शन है इसको हम देखते हैं कि हम किसी यूनिट स्टेप फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं कि हम किसी भी जो रैंडम वेरिएबल है उसकी हम CDF अगर हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, दैट विल बी समेशन ऑफ xi दैट बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ x px ऑफ xi। ठीक, ये हमारे पास PMF आ गई और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं u माइनस xi। ठीक है, सो वही इसके अंदर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज होगी और साथ साथ ये हर उस पॉइंट के ऊपर जहां पर प्रोबेबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं वहां पर हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सो हमारे पास वो फंक्शन सेम एज द CDF हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो ऑब्वियसली अगर हम इसको डेरिवेट करें, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें, ठीक है, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा fx ऑफ x। ठीक है, विच इज अ PDF। ठीक है, जो हमारे पास क्या आ जाती है PDF आ जाती है जी fx ऑफ x। ठीक, सो हम लिख सकते हैं इसको इस तरीके से कि अगर हम dfx ऑफ x लें, ठीक है, बाय dx, जिसको हम कहेंगे उसकी PDF आ गई, सो दैट विल बी summation of xi that belongs to range of x px of xi that will be into delta x minus xi। ठीक, सो क्योंकि हमने देखा कि यूनिट स्टेप को अगर हम जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास डेल्टा फंक्शन आ जाता है या यूनिट इम्पल्स फंक्शन हमारे पास आ जाता है। ठीक है बात जी। अब इसी तरीके से जो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हमारे पास आ जाती है, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू उसमें हमारे पास क्या है e ऑफ x। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हम करते हैं जी, x टाइम्स हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास यही xi दैट बिलोंग्स टू रेंज ऑफ x px ऑफ xi डेल्टा x माइनस xi dx। ठीक है, कि अगर हम इस फंक्शन को
जो हमारे पास आया है इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे, सॉरी इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और हम x से मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो PDF आ गई है इसकी x की, उसके साथ इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आ जाती है। ठीक है, क्या आ जाता है जी, हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आ जाती है। अच्छा, इसको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। दिस एग्जांपल इज 4.19। ठीक है, सो एक दफ़ा थोड़ा सा इसको एग्जांपल करने से पहले इसको रिकैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं हमारे पास। एक हमने कहा, इसको एक दफ़ा फिर रिकैप्चर करते हैं कि हमारे पास जो मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है उसमें हमारे पास डिस्क्रीट पॉइंट्स भी होंगे और कॉन्टिन्यूस इंटरवल्स भी मौजूद होंगे, और इनको कंबाइन करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है डेल्टा फंक्शन। सो डेल्टा फंक्शन को समझने के लिए हमने एक ये फंक्शन डिफाइन किया है डी एप्सिलॉन ऑफ एक्स इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन, और इसकी जो विड्थ हमने डिफाइन किया, रेंज इसकी डिफाइन किया माइनस एप्सिलॉन बाई 2 से प्लस एप्सिलॉन बाई 2 तक। ठीक, सो अगर हम इस फंक्शन को देखें तो ये हमारे पास जितना एप्सिलॉन बढ़ता जाएगा तो ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो स्मॉल होती जाएगी। ठीक है, और इस तरीके से अगर हम इसको जीरो कर देंगे, मतलब छोटा कर देंगे, जितना छोटा होता जाएगा ये बड़ा होता जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन है। तो अगर हम जीरो कर देंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एक इम्पल्स अप टू दैट्स गोइंग टू द इंफिनिटी। ठीक है, सो इट मींस कि हम कहते हैं कि जो हमारे पास यूनिट इम्पल्स फंक्शन है, ठीक है, जो हमारे पास यूनिट इम्पल्स फंक्शन है, ठीक, वो हमारे पास क्या है, ये डेल्टा फंक्शन जिसको हम कहते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, लिमिट जब एप्सिलॉन को जीरो की तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा, डेल्टा फंक्शन। ठीक, अच्छा, फिर हमारे पास एक और चीज जो हमने देखी कि इसका जो एरिया अंडर दिस कर्व है वो हमेशा 1 रहेगा, एप्सिलॉन की कोई भी वैल्यू इवन जीरो हो तब भी। फिर एक और जो हमने इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखी, दैट इज द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। हमने कहा कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है जी ऑफ एक्स, ठीक है, और अगर हम उसको इंटीग्रेट करें ओवर द इंटरवल और उसको मल्टीप्लाई करें उससे पहले इस डेल्टा फंक्शन से, जो कि x इक्वल टू एक्स नॉट पे डिफाइंड है। ठीक है, मीन्स इसका क्या मतलब है, ये x इक्वल टू एक्स नॉट पॉइंट पे डिफाइंड है, तो हमारे पास वो फंक्शन g ऑफ एक्स नॉट बन जाएगा। ठीक है, जिसको हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। याद रखिएगा, ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नहीं है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिर हमने इसको कंबाइन, एक और फंक्शन जो इससे रिलेटेड है, ठीक, सो यूनिट स्टेप फंक्शन हमारे पास जो इससे रिलेटेड आ जाता है, जिसको हमने डिफाइन किया कि वो लेस देन जीरो के ऊपर जीरो है, और जीरो और x इज ग्रेटर देन 1 के ऊपर वो 1 आ जाता है। ठीक है, सो इसी तरीके से इसी बेस पे हम कह सकते हैं कि अगर माइनस इन्फिनिटी से x तक अगर हम इस डेल्टा फंक्शन को इंटीग्रेट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट स्टेप फंक्शन आ जाएगा। ठीक, सो इसी तरीके से अगर हम डेरिवेटिव लें यूनिट स्टेप फंक्शन का तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा फंक्शन। ठीक, फिर हमने जो इसकी CDF डिफाइन की, ठीक है, जो हमने CDF डिफाइन की x की, वो हमने लिखी कैसे कि समेशन ऑफ xi दैट बिलोंग्स टू रेंज ऑफ x px ऑफ xi, और यूनिट स्टेप हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस xi। सो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास ऑब्वियसली वी नो के f(x) ऑफ x वो जो कि PDF कहलाती है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की, वो आ जाएगी। सो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास PDF आ जाती है। इस तरीके से एक्सपेक्टेड वैल्यू भी हमारे पास आ जाती है। अब इस एग्जांपल को देखते हैं जिसमें हमारे पास एक PMF गिवन है फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल py of y 1/3 for y is equal to 1 1 2 3 0 अदरवाइज। और ऑब्वियसली अगर हम इसकी PDF बनाना चाहें, सॉरी CDF बनाना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, fy of y विल बी सिंपली 0 से स्टार्ट होगी फॉर y इज लेस देन 1। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 पे डिफाइंड है, और 1 के ऊपर क्या आ जाएगी, 1/3। ठीक है, फॉर y इज लेस देन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और फिर इसमें सम हो जाएगी, दैट विल बी 2/3 फॉर y इज लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एंड देन फिर एक और दफ़ा इसमें 1/3 ऐड होगा तो ये 1 हो जाएगा फॉर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक हो बात जी। सो हम इसको अब लिखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ कि हम यूनिट स्टेप फंक्शन के फॉर्म में लिखना चाहें अगर हम इस CDF को,
तो वो कैसे होगी, जो अभी हमने रिलेशन ऊपर देखा है, वो सिंपली क्या होगी, 1/3 u ऑफ y माइनस 1 के ऊपर डिफाइंड है ना, ठीक है, y माइनस 1, ठीक है, कि एक यूनिट स्टेप y माइनस 1 से क्या मुराद है कि y इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, 0 1, तो यहाँ पे एक यूनिट स्टेप फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से प्लस हमारे पास आ जाएगा 1/3 y u ऑफ y माइनस 2, ठीक है, मीन्स कि अगर हमारे पास सपोज यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, यूनिट स्टेप का, ठीक, ये ठीक। सो ये इसको मैं डिफरेंट कलर से बनाऊं, सॉरी, सो ये हमारे पास एक और यूनिट स्टेप फंक्शन आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास प्लस 1/3 और u ऑफ y माइनस 3। सो इससे क्या मुराद हुई कि हमारे पास सपोज यहाँ पे 3 है, ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास एक और फंक्शन आ गया। सो अब हम इनको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शंस तो ये तो अप टू इंफिनिटी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ऐड हो रहे हैं ना, ठीक है। सो हमारे पास और ऐड हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई और स्केलिंग हो रही है ना 1/3 की, ठीक है। सो हम अगर इसको फाइनल करें तो यहाँ पे 1 पे हमारे पास एक जंप आ जाएगा, ठीक, फिर 2 पे ये ऐड हो जाएगा एक और 1/3, फिर 3 पे एक और ऐड हो जाएगा 1/3। तो ऑब्वियसली ये हम देख सकते हैं कि जो हम CDF पहले बनाते रहे उसी तरीके से बनी है, ठीक है। ऑब्वियसली हम इसको बनाएंगे उसी तरीके से कि ये यहाँ पे ये है और यहाँ पे एम्प्टी, और फिर इस तरीके से ये जंप, ये एम्प्टी, और फिर यहाँ पे जंप और ये, ठीक है से। सो ये आगे 1 ही रहेगा, ठीक। सो ये याद रखें कि हमारे पास जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उसको हमने उसकी जो CDF है उसको हमने इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शंस लिख सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, यूनिट स्टेप फंक्शंस लिख सकते हैं। अब हम सोच रहे हैं कि इसकी PMF तो हमारे पास गिवन है, हम अगर इसकी PDF बनाएं, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा कि हमारे पास ये जो fy ऑफ जो हमारे पास fx ऑफ x गिवन है, इसको इसका डेरिवेटिव लें, ठीक है। तो डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें हमारे पास इम्पल्स फंक्शंस आ जाएंगे, ठीक है, इम्पल्स फंक्शंस आ जाएंगे। अब वो कैसे आएंगे, वो ऐसे आएंगे जी कि इसको डिफरेंशिएट करें, ठीक है। सो डिफरेंशिएट किया, ठीक है, तो क्या आएगा जी, fy ऑफ y, PDF आ गई ना जी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 डेल्टा, ठीक, y माइनस 1, अब ये डेल्टा फंक्शंस आ गए, ठीक है, प्लस 1/3 y ऑफ डेल्टा y माइनस 2 प्लस 1/3 डेल्टा y माइनस 3, ठीक। सो ये अभी हमें क्या बता रहा है कि हमारे पास जो जो है हमारे पास 3 पॉइंट्स के ऊपर इम्पल्सेस हैं। अब इन इम्पल्सेस को ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। इन इम्पल्सेस को ड्रॉ करने का तरीका बड़ा सिंपल है, जैसे हमने ऊपर वो किया है यूनिट उसके लिए, तो ये 1 पे है डिफाइंड, एक 2 पे है डिफाइंड, एक 3 पे, ठीक। हम इन सब की हाइट बराबर रखेंगे और एरो डाल देंगे इस पे, ठीक है, और इनके साथ इनका मैग्नीट्यूड लिख देंगे ये, ठीक है। यहाँ पे सेम है, कोई मसला नहीं है। तो याद रखिएगा कि हम इनकी हाइट सेम ही बनाते हैं, चाहे ये नंबर डिफरेंट भी हो, ठीक है, हम इनकी जो है इसको सेम बनाते हैं। अब इसी तरीके से हम इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो फाइंड करना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y हमारे पास क्या आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा जी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक y fy ऑफ y dy, ठीक है। अब इसमें हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास जी, ठीक। सो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक y 1/3 डेल्टा y माइनस 1 dy, ठीक है। सबके ऊपर अलग-अलग इंटीग्रल लगा रहे हैं हम जी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी y 1/3 डेल्टा y माइनस 2 dy, ठीक है, प्लस हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी y 1/3 डेल्टा y माइनस 3, ठीक है। अब 1/3 तो कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये जो फंक्शन है ये हमने ऊपर अभी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी डिफाइन की थी, y टाइम्स एनी डेल्टा फंक्शन, ठीक है, उसको इंटीग्रेट कर दे हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक।
तो क्या बनता है, वो फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है 1, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन नहीं होगा, +1 होगा, ठीक है, क्योंकि y -1 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। सो इस वजह से हमारे पास y इज इक्वल टू 1 के ऊपर ये, तो y इज इक्वल टू 1 के ऊपर y 1 आ जाएगा, तो ये 1/3 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, सिंपल 1/3। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। यहां पर भी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, तो यहां पर क्या है y इज इक्वल टू 2, तो y की जगह क्या आ जाएगा 2, g ऑफ x नॉट हो गया ना, ठीक है। y इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास क्या आ गया 2/3, ठीक। इसी तरीके से थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। यहां पर y इज इक्वल टू 3 के ऊपर है, तो ये क्या आ जाएगा 3, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 3 है ना, तो y की जगह 3 आ गया, तो 3/3, ठीक है, विच इज 1, ठीक। सो इसको अगर हम सम अप करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है जी, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाती है, ठीक है बात जी। अच्छा, यहां तक तो हमने जब अब बात करना चाह रहे थे हम लोग मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल की, तो यहां तक हमने बात कर ली क्या कि हमारे पास कौन सी ऐसी टेक्निक है, कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जिसके जरिए हम अपनी जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उसको हम कंटिन्यूस की फॉर्म में लिख सकते हैं, मींस के पीएमएफ से हम पीडीएफ बना लें, ठीक है। क्या करेंगे जी, हम पीएमएफ से पीडीएफ, ये जैसे हमने ऊपर एग्जांपल देखी अभी, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है पीएमएफ, इससे हमने नीचे क्या बनाई, ठीक है, हमने यहां पे क्या बना दी है पीडीएफ, ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या आ गई, ये पीडीएफ आ गई, ठीक। सो इट मींस के जो हमने पीएमएफ से पीडीएफ अभी हमने बनाई है, कि मींस डिस्क्रीट को हमने कंटिन्यूस में कन्वर्ट। अच्छा, कंटिन्यूस का तो हमें पता ही है वो पीडीएफ होती है, ठीक है। सो हम जब मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल की फिर बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं जी, मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल की, मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, ठीक। सो मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल से क्या मुराद है जी, ठीक है, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। एक्स इज मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, ठीक है, इफ एंड ओनली if and only if f(x) of x contains, ठीक है। अब ये क्या है पीडीएफ, ठीक है, ये क्या है पीडीएफ, कि पीडीएफ में क्या कुछ होना चाहिए, ठीक है। पीडीएफ कंटेन्स बोथ impulses, ठीक है, एंड नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यूज, ठीक है, क्योंकि इंपल्स का हमें पता है कि वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। सो नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यूज भी उसके अंदर मौजूद हों, ठीक है। तो हम उसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल कहलाते हैं, ठीक है ये बात जी, ठीक है। सो याद रखना है कि हमें कैसे पता चलेगा मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है, कि हमारे पास जब भी पीडीएफ के अंदर, ठीक है, हम कहेंगे जो वो एक्स जो है वो डिस्क्रीट या मिक्स्ड होगा, ठीक है। कब होगा कि जब जो पीडीएफ है, पीडीएफ के अंदर एक या एक से ज्यादा डेल्टा फंक्शन मौजूद हो, ठीक है, एक या एक से ज्यादा डेल्टा फंक्शन मौजूद हो, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये जो फंक्शन है वो क्या है, वो मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। बाकी सीडीएफ की डेफिनेशन जो है हमारे पास वही रहेगी, ठीक है। और क्योंकि हमें पता है कि अगर पीएमएफ या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो तो उसमें हमने अभी भी देखा कि जंप्स आती हैं, ठीक है, उसमें होंगी जंप्स भी, और अगर कंटिन्यूस होता है तो हमारे पास जो सीडीएफ है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है, अगर सीडीएफ जो है वो डिस्क्रीट है तो उसके अंदर जंप्स होंगी हमारे पास, ठीक है। और अगर जो सीडीएफ है उसके अंदर हमारे पास पीस वाइज, मतलब टुकड़ों में कुछ जगह से कंटिन्यूस है, कुछ जगह पे हमारे पास जो है डिसकंटिन्यूटी आती है, तो हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है। अच्छा, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है हमारे पास जी क्विज 4.7, ठीक है। इसमें हमारे पास एक सीडीएफ गिवन है, f(x) of x 0 for x is less than -1,
x plus 1 by 4 for x is between 1 and minus 1, and then it is 1 for x is greater than or equal to 1. अच्छा, पहले तो हम इसकी स्केच कर लेते हैं CDF. ठीक है, CDF को हम स्केच कर लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास x आ गया, ये हमारे पास fx of x आ गया. ठीक है, सो क्योंकि ये -1 से डिफाइंड है तो हम शुरू कर लेते हैं से -2 -1 0 1 2. ठीक है, सो -1 से नीचे तो ये 0 है. ठीक है, अच्छा, -1 पे आके क्या होगा, अब इधर -1 पुट कर दें. ठीक है, तो -1 पुट किया तो -1 + 1 by 4 0. ठीक है, इसको 0 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, अगर हम इसको 1 by 4 1 by 2 3 by 4 1. ठीक है, 1 by 4 2 by 4 3 by 4 and 1. ठीक है, सो क्वार्टर में हमने, सो जब हम इसको 0 पुट करेंगे तो इसकी क्या वैल्यू बन जाती है 1 by 4. ठीक है, और इसी तरीके से जब हम इस पे 1 पुट कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 by 2. ठीक है, अब अगर इसमें हम मुख्तलिफ वैल्यूज पुट कर सकते हैं तो हम देखेंगे कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है जो कि राइज हो रहा है एंड इट इज रीचिंग अप टिल दिस पॉइंट. ठीक, और ऑब्वियसली ये पॉइंट मैंने डार्क बना दिया, लेकिन वो लाइन भी चल गई यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पे देखें तो 1 के ऊपर ये जो है 1 से थोड़ा सा पीछे डिफाइंड है, 1 के ऊपर नहीं डिफाइंड. ठीक है, सो इसका मीन्स 1 के ऊपर नहीं, 1 से यहां से आगे क्या होगा. ठीक है, यहां से आगे सीधा 1 हो गया ना, कुछ भी नहीं हुआ, सीधा 1 हो गया. ठीक है, 1 होके कंटिन्यूस 1 है. ठीक है, x इज ग्रेटर इक्वल टू पे 1 है. अब यहाँ पे क्या आ गई हमारे पास, ये जंप आ गई. ठीक है, सो जब जंप आ गई CDF में, अब ये देखिए पीस वाइज कंटिन्यूस है. ठीक है, और जंप आ गई हमारे पास, तो हमारे पास ये क्या है, मिक्स्ड एंड. सो आपको इसी तरीके से फंक्शन को देख के पहचान लेना चाहिए कि हमारे पास जब हम उसको प्लॉट करके देखते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा कि ये हमारे पास क्या चीज है, मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है, कंटिन्यूस है या फिर डिस्क्रीट है. ठीक, अब नेक्स्ट ये क्या कहते हैं जी, कि पहला पार्ट है इसमें, वो कहते हैं जी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें Px इज लेस देन इक्वल टू 1. अब ये CDF की प्रॉपर्टी है. ठीक है, CDF ही है ना, डेफिनेशन है, सॉरी प्रॉपर्टी डेफिनेशन है, fx of 1. तो इसमें 1 पुट कर दें तो 1 + 1 by 4 क्या आ जाएगा 2 by 4 विच इज 1 by 2. ठीक है, सिंपल. अच्छा, यहां पर एक और चीज देखें, अब यहां पे fx of 1 is equal to 1 by 2, लेकिन यहां पर गौर से देखें तो 1 के ऊपर ये 1 से थोड़ा सा नीचे तक 1 by 2 है ना, 1 के ऊपर ये जंप भी है हमारे पास, सो प्लस 1 by 2, सो ये टोटल 1 हमारे पास आ जाता है. ठीक, कि ये हमारे पास आ गया. अब बी पार्ट क्या कहता है जी, बी पार्ट कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 1. ठीक है, सो x इज लेस देन 1 का क्या मतलब है, fx ऑफ, अगर आपको याद हो तो हमने माइनस साइन डालते हैं कि थोड़ा सा पीछे से. ठीक है, 1 से थोड़ा सा पीछे से, तो 1 से थोड़ा पीछे कितना है, ये 1 by 2 है. ठीक है, सो हमारे पास ये 1 by 2 आ गया, क्योंकि 1 के ऊपर हमने ऊपर देखा है कि जब जो ही 1 पे पहुंचेगा तो यहाँ पे जंप है और 1 by 2 की जंप है, तो 1 by 2 भी इसमें ऐड हो जाएगा. ठीक, सो इसी तरीके से जो सी पार्ट है P x इज इक्वल टू 1. ठीक, कि x इक्वल टू 1 के ऊपर क्या आएगा हमारे पास. ठीक है, अब x इक्वल टू 1 के ऊपर फाइंड करने के लिए हमें इसको थोड़ा सा टेक्निकली देखना है, और वो उसकी एक हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि हम कहेंगे कि 1 से थोड़ा आगे कितना है. ठीक है, और उसका डिफरेंस ले लेंगे कि 1 से थोड़ा पीछे कितना है. ठीक है, सो 1 से थोड़ा आगे देखें. ठीक है, 1 से थोड़ा आगे अगर हम देखें तो हमारे पास कितना है, वो 1 है ना, 1, ये देखिए ना 1 प्लस है ना. 1 से थोड़ा सा आगे देखें तो क्या है हमारे पास 1. ठीक है, और 1 से थोड़ा सा पीछे देखें तो हमारे पास क्या है 1 by 2. ये हमारे पास क्या बन जाता है 1 minus 1 by 2 is 1 by 2. ठीक है, अब क्या कहते हैं जी लास्ट पार्ट में, कहते हैं जी इसकी PDF फाइंड करें.
एफ एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। सो जो हमारे पास एफ एक्स ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, वो क्या आ जाएगी, ठीक है। सो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, तो हमारे पास सी डी एफ को देखें एक दफा, ठीक है। तो सी डी एफ क्या है, लेस देन -1 के लिए 0, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 0 ही आएगा, ठीक है। सो 0 फॉर x इज लेस देन -1, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, x प्लस 1/4, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4, ठीक है। क्या आ जाएगा 1/4, ठीक। हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 फॉर x इज बिटवीन 1 एंड -1, ठीक हो गया। अब जो है 1 के ऊपर क्या होगा, ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट रह गया हमारे पास, ये गौर से आपने देखना है, ठीक है, क्योंकि 1 के ऊपर जंप भी है, ठीक है ना। 1 के ऊपर यहाँ पे जब हमने प्लॉट किया तो जंप भी है, तो ये लेस देन 1 के ऊपर था यहाँ तक, ठीक है। सो 1 के ऊपर जब जंप है तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली हमें पता है जब जंप है तो वहां पे हमारे पास इसमें अगर देखें तो ये यूनिट स्टेप फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो यूनिट स्टेप फंक्शन को जब डेरिवेट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा फंक्शन, और किस पॉइंट पे आएगा 1 के ऊपर, ठीक है। सो हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास डेल्टा आएगा x - 1 के ऊपर, ठीक है, और उसकी जो हाइट होगी वो कितनी है 1/2 की, ठीक है। 1/2 उसकी जंप हो रही है ना, ठीक, 1/2 क्या हो रहा है उसका जंप हो रहा है, ठीक। सो फॉर ये क्या है हमारे पास, फॉर x = 1 और 0 अदरवाइज, ठीक है। सो इसको कंबाइन कर देंगे हम, ठीक है। सो ऊपर हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको लिख देंगे 1/4 फॉर x इज बिटवीन -1 और 1/2 डेल्टा x - 1 फॉर x = 1 एंड 0 अदरवाइज, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ गई इसकी CDF। अब इसको हम प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। प्लॉट कैसे करेंगे जी, 1/4 एक कांस्टेंट वैल्यू है, -1 से 1 तक, ठीक है। सो ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। अब 1 के ऊपर क्या है, 1 के ऊपर हमारे पास एक डेल्टा फंक्शन, तो हमने कहा था डेल्टा फंक्शन को हम इस तरीके से शो करेंगे और इसके साथ इसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे 1/2, ठीक हो बात जी। सो ये हमारे पास क्या है x और ये हमारे पास क्या है इसका PDF, ठीक। अच्छा ये तो था हमारे पास मिक्स रैंडम वेरिएबल, और मिक्स रैंडम वेरिएबल में हमने देखा है कि हम कंटिन्यूस और डिस्क्रीट को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमने फंक्शन देखा डेल्टा फंक्शन, और हमने देखा यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है, या यूनिट इंपल्स फंक्शन, या हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन। अच्छा, इसके साथ ही चैप्टर ये खत्म हो जाता है। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैटलैब बेस्ड है। मैं जैसे कि हर चैप्टर के एंड पे आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मैटलैब है इसकी कुछ कमांड्स इसके अंदर दी होती हैं इन फंक्शंस को यूज करने के लिए, जो कुछ आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो ये आपकी एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करता है, ठीक है। ये जो आपके पास मैटलैब की स्टडी है, सो आप लोग लाजमी इसको देखें, ठीक है, इन फंक्शंस को देखें ताकि आपको ये आगे एनालिसिस करने में आसानी हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा। मजीद अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं या क्लास में पूछ सकते हैं। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।